हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.1 तक पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। उसका पहला क्वेश्चन है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दे रहा है वो हमने लिख लिया इधर। परवलय दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वृत्त दे रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो हमको ज्ञात करना है। इन दोनों से 4 कॉमन ले लें पहले, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। 4 ये उधर भेज दें तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, और इसे स्क्वायर के रूप में लिख दें यानी 3/2 का स्क्वायर। सही है, 4 इधर जाएंगे तो 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से करें तो ए स्क्वायर की ऊपर कितना है 3/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 3/2 और ए हमारी होती है त्रिज्या। तो ये हमने एक वृत्त खींच दिया जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3/2। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये 3/2, यहाँ से यहाँ तक ये भी 3/2। तो हमें यही पॉइंट लिख ले रहे हैं क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है मध्य का क्षेत्र, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,3/2। उसके बाद देखिए परवलय दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो देखो जिसकी घात कम होती है उसी की तरफ मुँह वाला वक्र बनाते हैं। बाई की पावर कम है तो बाई की तरफ मुँह वाला ये वक्र बना दिया और ये वृत्त खींच दिया। तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है। तो इस परवलय और इस वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है वो ये है, ये छायांकित क्षेत्र जो है ये इस परवलय और इस वृत्त का मध्यवर्ती क्षेत्र है। तो ये हमको ज्ञात करना है। देखो ये कैसे ज्ञात होगा वो देखो, हम किसी एक पार्ट का ज्ञात कर दें, इसे नाम दे दें, इसे मान लें O, इस पॉइंट को, इसको मान लें P और इस पॉइंट को मान लें Q। सॉरी इसे P नहीं, इस पॉइंट को P माने क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो छायांकित भाग से बाहर ही है। तो इस पॉइंट को P नाम दे दें, इसे काट दें। तो इस OPQO इसके क्षेत्रफल में अगर 2 का गुणा कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी जितना पर टी है उतना ही पर टी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते रहो, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। अब देखो क्षेत्रफल तो हम ज्ञात करते हैं, इसके निर्देशांक और लिख दें, मूल बिंदु होते हैं 0,0। तो इसका क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर देंगे, लिमिट लेके चलेंगे बाई की, जैसे 0 से 3/2। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स dx। अब समझ में ये नहीं आता एक्स वृत्त की ली जाए या परवलय, क्योंकि इसमें देखो इस जो ये भाग है ये, इसमें देखो ये वृत्त भी आ रहा है और ये परवलय भी आ रहा है और एक्स दोनों में है, परवलय में भी और वृत्त में भी। तब ये समझ में नहीं आएगा कि परवलय की एक्स ली जाए या वृत्त की। फिर उसके लिए क्या करते थे, हमने एक्सरसाइज 8.1 में किया था, जो ये बिंदु है इससे लंब डालते। अब देखो इधर लंब नहीं डालेंगे क्योंकि ये क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, लंब इस प्रकार डालेंगे इधर ऐसा, ये लंब डाल दिया। अब देखो इसे नाम दे दें, जैसे इसे नाम दे दें R, इस पॉइंट को R नाम दे दें R। अब इस OPRO इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें, ध्यान से देखो इसमें ये सिर्फ आ रहा है ये वाली लाइन, ये जो कि परवलय की लाइन है। तो इसमें परवलय की एक्स लेके चलेंगे और दूसरा पार्ट ये RPQR, इसमें देखो इसमें सिर्फ ये वृत्त आ रहा है, मात्र वृत्त। तो इसमें वृत्त की एक्स लेके चलेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये R पॉइंट होना और ज़रूरी है। तो पहले ये R पॉइंट निकालें। अब देखिए R पॉइंट निकालने के लिए हम ये P पॉइंट निकालते हैं, ये निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। P पॉइंट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इस वृत्त का और इस परवलय का प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसका मतलब इस परवलय को और वृत्त को हम सॉल्व करके ये बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे मान लें जैसे समीकरण 1 और इससे मान लें समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व कर दें। तो देखो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y इस समीकरण में रख दें तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ 4y रखेंगे 4 पहले से, तो ये हो जाएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर और ये प्लस के 9 इधर ही लेके आए, माइनस के 9 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दें, इससे पहले ऐसे लिख दें 4y स्क्वायर और प्लस के 16y माइनस के 9 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आपको आते होंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2y प्लस के 9 और 2y माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के 2 मान आ जाएंगे। देखो
यहाँ से एक मान आएगा y बराबर -9/2 और एक मान यहाँ से आएगा y बराबर 1/2। ये दो मान हो गए। अब देखो y का कोई सा एक मान लेके चलेंगे। कौन सा लेके चलेंगे? प्लस वाला। ये क्यों नहीं लेंगे? देखो अगर इसका इसमें भाग दें तो ये जाएगा 4.5 बार, यानी -4.5। तो -4.5, ये देखो ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही है यहाँ से यहाँ तक वृत्त की। तो ये पॉइंट कितना था? 3/2 यानी 1.5। तो इससे अधिक यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा नेगेटिव और 4.5। तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। पहली बात यहाँ पर y पॉजिटिव होगा, तो सीधी सी बात है वैल्यू यही लेंगे 1/2। तो y का मान आ गया। y का मान यहाँ रख दें समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा x² बराबर 4 इंटू y की जगह पर 1/2। ये रहे 1/2। तो 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, तो x² बराबर आ जाएगा 2। x बराबर प्लस माइनस √2 आएगा, लेकिन प्लस वाला ही लेके चलेंगे। क्यों? उसका भी कारण है। कारण ये है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें प्लस का ही लेके चलेंगे। अगर सेकंड चतुर्थांश इधर ज्ञात करते तो नेगेटिव लेके चलते, यानी यहाँ से अगर ऐसा लंब डालते इस बिंदु पर, तब x बराबर -2 लेके चलते हैं। यहाँ पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इस यहाँ पर तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे ना, तो ये हो जाएगा। देखो बिंदु हमारा x का निकल गया 2 और y का 1/2। सॉरी, यहाँ √2 होगा। यहाँ से पर घटाएंगे तो इस पर अंडूड आ जाएगा, √2 होगा। तो √2, 1/2। तो ये पॉइंट हो जाएगा √2, 1/2। देखो P पॉइंट है √2, 1/2। तो R पॉइंट कितना होगा? R पॉइंट होगा इस पॉइंट का। देखो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 0,1/2, यानी बाई एच पर है। बाई एच पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 और y पर कितना है? 1/2। ऊपर जितना है यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। अब देखो, अब आराम से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देखो कैसे ज्ञात होगा। अभी हमने बताया था इस OPRO का क्षेत्रफल प्लस उसमें क्या कर देंगे RPQR का क्षेत्रफल, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसमें 2 का गुणा कर दें तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं, OPRO का क्षेत्रफल, OPRO का क्षेत्रफल प्लस RPQR का क्षेत्रफल, RPQR का क्षेत्रफल। तो लिखें यहाँ A बराबर 2। अब देखो OPRO का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करें? ये है OPRO का क्षेत्रफल। R की लिमिट हम निकाली चुके 0,1/2। तो y की लिमिट लेके चलेंगे, यानी 0 से 1/2। यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो 0 से 1/2 y की लिमिट। तो लिमिट लगा दें 0 से 1/2। y की लिमिट है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x dy। अब देखो x किसकी ली जाएगी वो भी बता दें, अभी बताया था हमने। ये पार्ट हम ज्ञात कर रहे थे, इसमें देखो ये सिर्फ ये परवलय ही आ रहा है ये, तो यहाँ परवलय p लिख दे रहे हैं यहाँ पर p, XP प्लस RPQR का क्षेत्रफल निकालें। तो इसके लिए लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक लेंगे। RPQR y की लिमिट लेके चलें। R का निर्देशांक कितना है? 0,1/2। तो y की लिमिट लेके चलेंगे 1/2 से 3/2। तो लिमिट हो जाएगी 1/2 से 3/2। लिमिट y के लिए फॉर्मूला x dy। अब देखो x इसमें किसकी लेंगे? ये भाग निकाल रहे हम यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसमें देखो ये सिर्फ सर्कल ही आ रहा है ये, तो सर्कल की हम y लेके चलेंगे। तो x c लिख दे रहे हैं, इसका मतलब सर्कल की x है ये। आराम से क्षेत्रफल ज्ञात कर दें अब इसका। A बराबर 2 लिमिट 0 से 1/2 XP। पैराबोला की x है, तो देखो पैराबोला की x निकालें।
यहाँ से परवलय की अगर x निकालें तो देखो यहाँ से इधर ये निकाल दें, x बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से वर्ग हटाएंगे इस पर अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 2/1/2। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो ये उधर भेज दें तो ऐसा हो जाएगा x² बराबर 3/2 का स्क्वायर और माइनस के y²। तो यहाँ से वर्ग हटाएं इस पर आ जाएगा अंडर रूट, तो x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ रख दें 2 बार कर दें 1/2 dy प्लस xc, सर्कल की x ये रही, रूट के अंदर 3/2 का स्क्वायर माइनस y², लिमिट है 1/2 से 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस के y² रूट के अंदर, और dy है तो dy। अब देखो समाकलन करें, a बराबर 2 इसका हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 1/2 प्लस इसका करें, देखो यहाँ पर a² माइनस x² वाला फार्मूला लगा दें, जो होता है x/2 अंडर के अंदर a² माइनस x², यानी यही फिर, तो इसका स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस के y², यहाँ y होगा, x ये पर y है, प्लस के a²/2, a² की ये पर 9/4 है, ये स्क्वायर है ये पूरा, तो 9/4 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x/x, ये पर y अपॉन एक ये पर 3/2, तो 3 और ये y वाले 2 पर ही भेज दें, लिमिट 1/2 से 3/2, तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2 रखें, ये देखो ऊपर ही पहुंचा दें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये 3, यहाँ लिमिट रखें 1/2 की होल पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0, अच्छा प्लस यहाँ रखें बाई ये पर 3/2 अपॉन में 2 और 3 हो जाएगा 3/4 इनटू यहाँ रखें 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 से 9/4 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 प्लस ये 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ रखें 3/2, तो 3/2 और 2/3 इनटू में, तो कितना बचेगा 1, अपर लिमिट रख दी, अब रखें माइनस की लोअर लिमिट, यानी 1/2 रखें, तो यहाँ 1/2 रखेंगे कितना हो जाएगा 1/4 और रूट के अंदर 9/4 माइनस के, यहाँ 1/2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ रखें 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3, a बराबर 2, ये देखो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 4/3 1/2 की होल पावर 3/2, ये हो जाएगा 1/2√2, 0 ऐसे छोड़ो, प्लस ये 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे इसे, तो ये बचेगा 9/8, ये ऐसे लिख दें साइन इनवर्स 1 माइनस का अंदर गुणा कर दें, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 9 - 1 यानी 8/4 बचेगा, तो 4 का 8 भाग देंगे 2 बार, यानी √2, तो √2/4 बचेगा, यहाँ पर √2/4 माइनस का यहाँ पर भी गुणा करें तो माइनस के 9/8 और साइन इनवर्स 1/3, a बराबर देखो 2 का अंदर गुणा कर दें, इसमें भी और इस पूरे कोष्टक में भी, 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 × 2 यानी 4/3√2 प्लस 2 का इसमें करेंगे
तो ये बचेगा 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस के √2/4 माइनस के 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ए बराबर, इस 4 को ऐसे लिख दें 2 इंटू √2 इंटू √2, इनका गुणा करेंगे 2 और 2 का 2 करेंगे 4 अपॉन में 3√2 प्लस के 2। अब देखो इसमें से और इसमें से 9/8 कॉमन ले लें, तो 9/8 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3 और माइनस के ये √2/4 ऐसे ही। ए बराबर √2 से √2 कट जाएंगे, कितना बचेगा 2√2/3 प्लस के 2 का अंदर गुणा करेगा 9/4। और देखो यहाँ पर ये ऐसे ही रखें, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस 2 का यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2। 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार। ए बराबर 2√2/3 और ये लिख लें माइनस की √2/2 प्लस 9/4। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया, देखो फॉर्मूला में यहाँ लिख दें, ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, जो कि ये होता है साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस के y स्क्वायर माइनस के y रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो x ये पे यहाँ 1 मान लेना और y की जगह पर 1/3 और ये इसमें रख देना। हम देखो डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। ए बराबर, अब देखो इसे सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 4√2 माइनस 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3√2 प्लस के ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ए बराबर 4√2 में से 3 रूट हो जाएंगे, बचेंगे 1√2 या √2 एक ही बात है अपॉन 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल नंबर 2 है, वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एवं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 वक्र दे रहा है, इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र अब हमको ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, ये दोनों जो वक्र हैं ये वृत्त के समीकरण ही हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के टाइप के हैं दोनों वृत्त। अब देखो जो वृत्त के समीकरण होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, दोनों टाइप हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। पहला ये, यदि केंद्र 0,0 हो, वृत्त के जो केंद्र हैं वो 0,0 हो और त्रिज्या a हो, तो वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये सेकंड वृत्त है, ऐसे समीकरण 2 मान लें और इसे मान लें समीकरण 1। तो ये सेकंड वृत्त है, ये इस टाइप का है। और दूसरा टाइप ये होता है, यदि केंद्र h, k हो, यानी x अक्ष पर h हो, y अक्ष पर k हो और त्रिज्या a ही हो दोनों की, तो वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये जो पहला वृत्त का समीकरण दे रहा है वो इस टाइप का है। तो इस वृत्त के समीकरण की इससे अगर तुलना करें तो यहाँ पर देखो h की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1 और k की जगह पर
बाई माइनस के का होल स्क्वायर है, यहाँ बाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर करते हैं तो के की जगह पर हो जाएगा जीरो, और ए स्क्वायर की जगह दिखाई दे रहा है 1, तो ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है इसके जो केंद्र हैं, इस वृत्त के केंद्र कितने हैं 1,0 और त्रिज्या है 1। अब इस वृत्त की बात करें तो इसके केंद्र 0,0 ही होते हैं, इसके केंद्र हो जाएंगे 0,0 और इसकी त्रिज्या इसकी भी कितनी है 1, यानी ए बराबर 1। तो पहले केंद्र और त्रिज्या की सहायता से ये दोनों वृत्त खींचे, उनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखो पहले ये वाला वृत्त खींचें जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या 1 है। तो पहले एक चतुर्थांश बना लें, यहाँ पर इधर होता है ये एक्स अक्ष, इधर ये वाई अक्ष। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है 1, तो यहाँ कहीं हम जैसे 1 मान लें, यहाँ पर ये 1, तो 1 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त खींचे जिसका जो केंद्र है वो कहाँ पर होना चाहिए, मूल बिंदु पर। तो वृत्त कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा, ये ऐसा। ये वृत्त है जिसके जो केंद्र हैं वो हैं 0,0, केंद्र के जो मूल बिंदु हैं वो है 0,0 और इसकी त्रिज्या कितनी है 1। अच्छा अब दूसरा वृत्त खींचते हैं। देखो दूसरा वृत्त उसके केंद्र कितने थे 1,0 और त्रिज्या थी 1। तो देखो तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, एक्स अक्ष पर 1 है और ऊपर बिल्कुल नहीं, तो ये पॉइंट पहले वृत्त के लिए केंद्र का काम करेगा। तो यहाँ से होता हुआ एक वृत्त खींचना है और जिसकी त्रिज्या इसकी भी कितनी है 1। तो वृत्त इस यहाँ से खींचे तो वृत्त कुछ इस प्रकार खींचेगा। देखो इधर भी 1, ये इस वाले वृत्त की भी त्रिज्या 1 इकाई है और इस वाले वृत्त की भी त्रिज्या 1 इकाई है। इसके ये केंद्र होंगे 1,0। इसे नाम दे दें, ये वृत्त कौन सा है, ये C2 सर्किल 2 और इसे नाम दे दें C1 सर्किल 1। अब देखिए इन दोनों जो वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र है वो हमको ज्ञात करना है। तो इन दोनों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र वो ये है, छायांकित कर दे रहे हैं हम इसको, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे ज्ञात होगा, हम किसी जैसे नाम दे दें, पहले इसे मान लें O, इस पॉइंट को मान लें P और इस पॉइंट को मान लें Q। हम इस OPQO का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और उसमें कर दें 2 का गुणा, तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि जितना पार्ट ये उतना ही पार्ट ये है। सेम इकाई के दोनों वृत्त हैं तो दोनों पार्ट भी ये बराबर ही होंगे। अच्छा अब देखो इस पार्ट का ज्ञात करने के लिए OPQO का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे हम इसकी लिमिट लेके चलें x की 0 से 1, तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा y/dx। तो अब y किसकी लेंगे, ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा हमारे सामने, क्योंकि इसमें देखो ये वाला भी वृत्त आ रहा है C2 और ये वाला भी वृत्त आ रहा है C1। तो मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा लंब खींचते, तो एक लंब डाले इस पॉइंट से इस रेखा पर, तो ये हमने लंब डाल दिया। अब क्षेत्रफल आराम से ज्ञात हो जाएगा, इसे नाम दे दें m और इस m पॉइंट के निर्देशांक और होने चाहिए। देखो OMQO का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और MPQM का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, दोनों ऐड कर दें, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो OMQO का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए M पॉइंट होना और ज़रूरी है, तो ये पॉइंट ज्ञात करें हम। ये कैसे ज्ञात करेंगे, इस पॉइंट के माध्यम से ये Q पॉइंट ज्ञात कर लें, उस जो ये आएगा उसकी सहायता से M भी आ जाएगा। तो Q कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखो ये इस वृत्त का और इस वृत्त का प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु इसका मतलब ये हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके ये बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करें तो क्या करें, समीकरण 2 से y² का मान निकाल लें। y² का मान यहाँ से कितना आएगा, ये उधर भेज दे, 1 - x² आएगा।
वाई स्क्वायर का मान 1 माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे रख दे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर, तो एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ लिख दे समीकरण 1 व 2 से, लिखें यहाँ समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण ये है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या रख देंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रख दें एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, बराबर 1। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, इसे खोलें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा खोल दिया, और माइनस के एक्स स्क्वायर है माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, ये माइनस के 2x उधर भेज दे प्लस को हो जाएंगे, तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2, एक्स का मान आ गया। तो देखो बाई का मान निकाले अब, इसलिए बाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 1/2 आया है, तो यहाँ 1/2 रख दें समीकरण 2 में, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 उधर भेज देंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस के 1/4। तो पाई बराबर इसे सॉल्व करें, ये 3/4 आ जाएगा, और वर्ग यहाँ से हटाएंगे इस पर आ जाएगा वर्गमूल, तो बाई बराबर यहाँ से आ जाएगा √3/2। और देखो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हटाते इस पर अंडूड आता है और प्लस माइनस चिन्ह भी आता है, तो प्लस माइनस के √3/2। तो प्रतिच्छेदी बिंदु हमारे हो जाएंगे, एक्स का मान 1/2, वाई का मान एक बार प्लस लेंगे तो √3/2 यानी 1,2, 3/2, और जब माइनस लेंगे तो 1/2, माइनस के 3/2, ये हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु हो गए। यानी जो ये वृत्त हैं आपस में 2 जगह पर कट हुए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये वृत्त सही नहीं बना, बिल्कुल सीध पर ही ये कट होता है यहाँ पर भी। तो ये पॉइंट ये देखो प्रथम चतुर्थांश में, तो यहाँ पर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, तो इन दोनों में से जो दोनों पॉजिटिव हों वो वाला बिंदु हमको लेना है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा Q 1/2, √3/2, और ये बिंदु हो जाएगा माइनस वाला यानी 1/2, √3/2 माइनस। तो M पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला, ये पॉइंट, ये देखो एक्स पर कितना है 1/2, तो 1/2 और 0, M पॉइंट हो जाएगा 1/2, 0। तो देखो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे ज्ञात होगा, 2 गुना करते हैं OPQO का क्षेत्रफल, OPQO का क्षेत्रफल ए बराबर बोलने से 2। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, OPQO का क्षेत्रफल, OPQO का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करने के लिए ये पार्ट और प्लस ये पार्ट दोनों ऐड कर दें, पूरे का आ जाएगा। तो OMQO का क्षेत्रफल, OMQO का क्षेत्रफल प्लस ये वाला ऐड कर दें MPQM का क्षेत्रफल, MPQM का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा A बराबर 2। देखो OMQO का क्षेत्रफल, OMQO का ये यहाँ से यहाँ तक, तो लिमिट में लेके चलेंगे 0 से 1/2 x की लिमिट, तो लिमिट लेके चल रहे हैं हम 0 से 1/2 x की लिमिट लिए, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा y/dx। अब देखो इसमें y कौन सी लेंगे, पहले सर्कल की लें या दूसरे की, तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, तो इसमें देखो ये वाला ही सर्कल आ रहा है, ये कौन सा सर्कल है, C1 यानी पहला सर्कल है, तो यहाँ जो y ली जाएगी वो C1 की ली जाएगी, पहले सर्कल की y, प्लस इसमें क्या ऐड कर दें MPQM का क्षेत्रफल, MPQM का क्षेत्रफल, तो देखो इसमें देखो सिर्फ ये वाला ही वृत्त आ रहा है, ये C2 दूसरा वाला वृत्त, तो लिमिट 1/2 से 1, 1/2 से 1, फॉर्मूला y/C2
dx। दूसरे वृत्त की y लेके चलेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 लिमिट 0 से 1/2 बाई c1। अब देखो पहले वृत्त की y निकालें, तो पहले वृत्त की y निकालें, ये रहा देखो पहला वृत्त, ये यहाँ से y अगर निकालें तो ये उधर भेज दें, देखो डायरेक्ट ही निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी इसकी y, इसकी y हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस के एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस पर वर्ग घटाएंगे तो इस पर फिर आ जाएगा अंडर रूट। 1 को ऐसे लिख दें 1 का स्क्वायर, क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और डी एक्स है तो डी एक्स प्लस लिमिट 1/2 से 1 बाई c2। अब दूसरे वृत्त की y लेके चलना, दूसरा वृत्त ये रहा, यहाँ से y निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर भी ये 1 का स्क्वायर कर दें dx। अब इन्हें सॉल्व करना है, a बराबर 2 बड़ा ब्रैकेट, देखो यहाँ खोले स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला होता है x/2, एक्स ये पर x माइनस 1 है तो x माइनस 1/2 अंडूड के अंदर यही फिर जो ये लिखा हुआ है 1 माइनस के एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ए स्क्वायर की ये पर 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स ये पर एक्स माइनस 1 अपॉन ए ये पर 1, और ऐसा करें 2 का अंदर गुणा कर दे इसमें भी और इसमें भी अलग अलग कर दे रहे, लिमिट 0 से 1/2 प्लस 2, इसका खोलें तो ये हो जाएगा x/2 अंडूड के अंदर यही फिर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स ये पर एक्स और अपॉन ए की जगह पर 1 है तो 1, और लिमिट 1/2 से 1। ए बराबर 2 का अंदर गुणा कर दें, 2 का यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 रूट के अंदर इसे सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर खोल के तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यहाँ पर भी गुणा होगा तो 2 से 2 यहाँ पर भी खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा साइन इनवर्स x माइनस 1 का भाग देंगे इतना ही रहेगा, लिमिट 0 से 1/2 प्लस 2 का यहाँ पर भी गुणा करें तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा साइन इनवर्स x और लिमिट 1/2 से 1। उसके बाद ये हो जाएगा a बराबर लिमिट रखें x ये पर 1/2 तो 1/2 माइनस के 1 यानी बचेगा माइनस के 1/2 इंटू यहाँ रखे 1/2 इंटू 1/2 माइनस के 1/4 प्लस साइन इनवर्स यहाँ 1/2 रखें तो 1/2 माइनस के 1 यानी कितना बचेगा माइनस के 1/2, अपर लिमिट रख दी। अब रखें माइनस के लोअर लिमिट, 0 रखेंगे तो 0 ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 रखें 0 माइनस के 1 यानी माइनस 1 ही रहेगा, साइन इनवर्स माइनस के 1 प्लस अब यहाँ पर रखें देखो एक्स ये 1 रखेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1 यानी 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, प्लस यहाँ रखे 1 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस अब रखें लोअर लिमिट 1/2 रखें तो 1/2 इंटू रूट 1 माइनस के 1/4 प्लस यहाँ रखें 1/2 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ए बराबर
माइनस के 1/2 इंटू 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस, यहाँ पर भी देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस ये साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इंटू, इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √3/2। और देखो माइनस का यहाँ पर गुणा कर दें तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व कर लेंगे तो ए बराबर, देखो माइनस के √3/4, देखो जितना ये है उतना ये है, तो माइनस के √3/4 माइनस के √3/4 ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स कर दिया हमने। माइनस ऐसे ये देखो माइनस के साइन इनवर्स 1/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/2 ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 बार। साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 मान किसका होता है, ये होता है π/6 का, तो यहाँ रख दें π/6 इसकी जगह पर और इसकी जगह पर। इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर चुके, ये लिख दिया। अब ये बचे, ये भी 2 बार हैं तो प्लस के 2 इंटू, अब देखो साइन में 1 मान किसका होता है, साइन में 1 मान होता है π/2 का, तो π/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 6 हो जाएंगे 3 बार, 2 से ये 4 हो जाएंगे 2 बार। ये आ जाएगा ए बराबर माइनस के √3/2 माइनस के π/3 और प्लस के पाई। ए बराबर, देखो इन दोनों को सॉल्व करें, ये माइनस के √3/2 इधर लिख दें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3π, ऐसा हो जाएगा माइनस के पाई प्लस के 3π/3। ए बराबर हो जाएगा ऐसे 2π/3 माइनस के √3/2, यही आंसर हो जाएगा। मात्रक लिख दें वर्ग इकाई। सवाल नंबर 3 है, वक्रों y बराबर x² + 2, y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दे रहा है वो हमने लिख लिया, इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र को हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये जो वक्र है ये परवलय का समीकरण कैसे पहचाना है, यहाँ देखो y की पावर कुछ नहीं 1 मान ले, तो 1 और x की पावर 2 बताया था, घातों में अगर 1 और 2 का अनुपात हो तो समझ लेना वो परवलय का समीकरण है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम था जिसकी पावर कम होती है उसी की तरफ मुँह वाला, y की पावर कम है तो y की तरफ मुँह वाला वक्र बनाएंगे। अब देखो इसमें एक नया है, नया क्या है, +2 ऐड है। अभी तक हमने जो परवलय पढ़े थे वो ऐसे पढ़े थे, y² बराबर 4ax, x² बराबर 4ay, उसमें कुछ ऐड या माइनस नहीं होता था। तो अगर ये है तो ये देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो ये प्लस के 2 ऐड हैं, इस +2 ऐड होने से x में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, x जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंजिंग हमेशा y की वैल्यू में आएगी। तो ये जो प्लस के 2 हैं तो y पर +2 चलना है न कि x पर, क्योंकि यहाँ x का मान कुछ भी रखेंगे तो y में चेंजिंग होगी न कि x में। यहाँ जो y का मान निकल के आएगा वो x के अनुसार निकल के आएगा, x का जो मान आएगा उसमें 2 ऐड करके तब y का मान निकलेगा, तो हमेशा चेंजिंग y की वैल्यू होगी। तो 1 और 2 ये पॉइंट हो जाएगा कितना 2,0, यहाँ से होता हुआ वक्र खींचेंगे इस प्रकार का, ऐसा। ये जो वक्र है ये किसका है, y बराबर x² + 2 का। अच्छा अब देखो रेखा चलें y बराबर x, तो अगर इसकी तुलना करें, ऐसे हम कई चित्र बना चुके हैं, इसकी तुलना अगर y बराबर mx + c से करें तो m की जगह पर यहाँ कितना है 1 और c की जगह कुछ नहीं 0 मान लें। एक्सरसाइज पॉइंट 1 में हमने किया था, तो m की जगह 1 है तो इसका मतलब हमें न्यून कोण बनाना है, और c 0 इसका मतलब x y अक्ष पर 0 चलना है। तो यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाती थी, इस प्रकार। ये रेखा है y बराबर
एक्स की है। अच्छा, अब है एक्स बराबर 3, तो ये 1 मान लें, यहाँ 2 और ये 3, तो ये रेखा खींच दी हमने एक्स बराबर 3 की। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 यहीं पर होगा, ये रेखा है एक्स बराबर 3 की। तो इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र वो हमको ज्ञात करना है। इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र ये है, ये छायांकित भाग, ये हमको ज्ञात करना है। ये इस वक्र से भी घिरा हुआ और तीनों रेखाओं से घिरा हुआ है। अब देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये छायांकित भाग, इसे नाम दे दें, इसे मान लें P, इस पॉइंट को मान लें Q, इस पॉइंट को मान लें R और इस पॉइंट को मान लें S। इस O P Q S O इसके क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दें O R S O का क्षेत्रफल, तो वही बचेगा छायांकित है। तो वही कर रहे हैं हम। देखो वैसे डायरेक्ट इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते कि ऐसा कर दें O R Q P O का क्षेत्रफल, तो इसमें देखो इसमें ये परवलय भी आ रहा है और ये रेखा भी आ रही, तो समझ में नहीं आता बाई किसकी ली जाए, बाई परवलय की ली जाए या रेखा की, क्योंकि बाई दोनों में। तो इसीलिए इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे जो ये त्रिभुज है, आराम से क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो ये पॉइंट कितना होगा, ये एक्स बराबर 3 की लाइन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। तो लिमिट हम एक्स की लेके चलेंगे 0 से 3, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा y/dx। तो यहाँ लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर OSQPO का क्षेत्रफल, OSQPO का क्षेत्रफल माइनस कर दें उसमें से ये OSRO का क्षेत्रफल, OSRO का क्षेत्रफल ए बराबर OSQPO का क्षेत्रफल यानी इस पूरे का। तो इसमें देखिए सिर्फ ये वक्री आ रहा है, यानी ये परवल है, तो परवलय की बाई लेके चलेंगे, तो लिमिट हम एक्स की लेके चल रहे हैं 0 से 3, फॉर्मूला y/dx बाई, ओके बाई किसके लेके चलेंगे, पैराबोला, पी लिख दिया, पैराबोला की बाई dx माइनस OSRO का क्षेत्रफल, OSRO का क्षेत्रफल। तो इसमें देखो ये सिर्फ रेखा ही आ रही है, रेखा, तो यहाँ पर रेखा की बाई लेके चलेंगे, तो बाई L, बाई L का मतलब लाइन की बाई लेके चल रहे, रेखा की बाई, तो बाई dx। तो ये हो जाएगा ए बराबर लिमिट इसकी भी 0 से 3, क्योंकि ये क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, लिमिट एक्स की इसकी भी लेके चले। देखो यहाँ बाई रखें पैराबोला की, तो बाई का मान यहाँ पर कितना था, x² + 2, तो यहाँ रख दें x² + 2, लिमिट है 0 से 3 dx माइनस, अब बाई रेखा की, तो बाई रेखा कितनी है, बाई बराबर x, तो यहाँ बाई की जगह पे x रख दे, तो x और लिमिट 0 से 3 dx। ए बराबर समाकलन कर दें, ये हो जाएगा x³ / 3 + 2x, लिमिट 0 से 3 माइनस के इसका हो जाएगा x² / 2, लिमिट 0 से 3। ए बराबर लिमिट रखें, यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यू करेंगे 27/3 प्लस यहाँ 3 रखें, 3 × 2 यानी 6। अपर लिमिट माइनस अब रख के लोअर लिमिट यानी 0, तो 0 और यहाँ 0 रखेंगे तब भी ये 0 ही हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ माइनस लगा तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दें, 3 यहाँ रखें, 3 का स्क्वायर 9/2, अब माइनस लोअर लिमिट यानी 0 रखें तो 0, ये हो जाएगा ए बराबर, इसे सॉल्व करें, ये कट जाएंगे 9 टाइम्स, तो 9 और 6 ये हो जाएंगे 15, और ये माइनस के 9/2, सॉल्व करें तो इसका इसमें गुणा करेंगे 30 माइनस 9 यानी 21/2, मात्रक लिखते हैं वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा।